पाम ऑयल वाली अनहेल्दी और इस तरह की चीज़ें ना अवॉइड ही कर रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जिम जा रहे हैं ना तो हेल्दी हेल्दी ही खा रहे हैं। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको। ये वाला नूडल निकालने, इसके ऊपर इनके मसाले डालने, इनको पानी डाल देना इनके ऊपर से। गए साथ में 3 चीज़ें मिली हैं, ऑयल मिला है, टेस्ट इन्हेंसर और साथ में चिली पाउडर, 3 चीज़ें मिली हैं मेरे को। ये देखो इसमें मसाला है, ट्राई करते हैं। ये तो नमकीन की तरह है। चलो बनाते हैं फिर। कितने बनाए, 3 बनाए 4 बनाए? गई 4 जगह नेपाली टोपी डाल दी है, ये भी सब्सक्राइबर ने दी। पानी गर्म हो गया है, इसमें डाल देते हैं। तो वाई वाई नूडल्स रेडी है, ट्राई करते हैं। चलो चलो सबसे पहले कुनाली ट्राई कर रहे हैं। कैसे? हाँ कच्चे ज़्यादा अच्छे होते थे। अच्छा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छे यहाँ भी टेस्ट है। कच्चे नहीं खाते, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। हमारे जो नहीं खा रहे ना उसमें मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन कराई, बिकॉज जब से कराई है ना सब यही पूछ रहे हैं कि बताओ क्या कराया है, कितने पैसे लगे तुम्हारे, कि भाई इतनी खतरनाक लग रही है इसकी लुक मॉडिफाई होने के बाद। कि भाई सब यही पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या क्या कराया, तुमने क्या क्या कराया। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मॉडिफिकेशन दिखाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने मॉडिफाई करवाई क्यों भाई, क्योंकि 4 साल होने वाले गाड़ी को, नहीं हो गए 4 साल से मैं इसको नॉर्मली चला रहा था, बिना लिफ्ट कराए, बिना मतलब खतरनाक बनवाए। मैंने बहुत ऑफ रोडिंग करी है, बहुत हमने ट्रिप करी है, बहुत जंगल ले गए हैं, बहुत ऑफ रोडिंग, मतलब बहुत कुछ किया गाड़ी के साथ में, और अभी तक बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मतलब हर जगह बहुत सही चलती है। तो फिर मैंने मॉडिफाई क्यों कराई भाई गाड़ी। तो मॉडिफिकेशन मैंने करवाई है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए। ये जो गाड़ी बनी है ना ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए बनी है गाइस। ऐसा नहीं कि मैंने इसमें छपरी वाली लाइट्स लगवा दी हैं, आपको दिख रहा होगा ना, मैंने इसमें कोई मतलब अलग बड़े लगा दिए 20 इंची बाई 22 इंची। आपको मतलब एकदम सिंपल सोबर दिखेगी, लेकिन मॉन्स्टर लुक दिखेगा सामने से, साइड से, जहाँ से भी दिखेगा ना आपको एकदम मॉन्स्टर वाला लुक दिखेगा। ज्यादा भी कुछ ओवर लाइट कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मेन पर्पज मेरा था कि एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, मतलब बड़े से बड़े पत्थर हो, नदी हो, वहां से निकल जाए। इसीलिए मैंने सबसे बड़े इसमें मैं इनको टायर डाला है। तो सबसे टायर दिखाता हूँ आपको। इसमें है 35 इंच के टायर, जो कि यूजुअली लोग थार में डालते नहीं है, बट इसमें मैंने डलवाया है ताकि मस्त ऑफ रोडिंग हो सके, कहीं पे कोई दिक्कत ना आए भाई। और ये देखो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये इतना एरिया है, अगर मान लो गाड़ी कहीं पे नदी में है, ऐसे उछल जाए एकदम से पत्थरों में, तो यहाँ पे टच ना हो, इसलिए इतना एरिया छोड़ रखा है। देखो ये नए बने गाइस, ये जो फेंडर है ना इस पूरे लोहे के फेंडर बने हुए हैं, पूरे यहाँ तक निकले हुए हैं, ताकि टायर भी बाहर ना लगे, क्योंकि टायर बहुत बड़े हैं ना। अगर ये ना बनाते ना तो टायर बाहर निकलते, जैसे आपने बहुत सारी कार में देखे होंगे गाइस कि टायर बाहर निकले होते हैं ना, तो बहुत अजीब सी लगती है मेरे को। तो मेरे को टायर बाहर वाली कार पसंद नहीं है, टायर अंदर करने चाहिए, इसलिए इसकी ये बड़े कर दिए फेंडर। ये टेबल वाले काम कर रहे हैं भाई, इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और सबसे मेन इतने बड़े टायर लगाने के लिए भाई सस्पेंशन भी चेंज करने पड़ते हैं, इसको लिफ्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो सस्पेंशन पूरे चेंज हुए इस गाड़ी के, ये देखो शॉकर दिख रहा है ना, ये पूरा चेंज हुआ है सब कुछ। तो गाड़ी हमारी 2 तरह से ऊंची हो गई है, एक तो लिफ्ट करने से, लिफ्ट की पूरी लग गई है इसमें, और दूसरा टायर बड़े हो गए तो उससे भी लिफ्ट हो गई है। तो मतलब अराउंड 5 इंच ये लिफ्ट हो चुकी है। और जो टायर है ना फुल ऑफ रोडिंग वाले मोटी गिट्टी वाले टायर है, ये देखो कितनी मोटी गिट्टी है, बहुत ही एग्रेसिव टायर है। तो ये भाई कहीं भी नहीं फंसेगी गाड़ी, कहीं भी नहीं। और सबसे मेन ऑफ रोडिंग के लिए हमको चाहिए होता है रिम, जो कि छोटे से छोटे हों। तो ये सिर्फ 17 इंच के रिम डाला, सिर्फ 17 इंच के, देखो कोई 20 इंची 22 इंची कुछ नहीं है। सिंपल मैंने ब्लैक कलर का डलवाया, बट ये भाई बहुत महंगा है, 3 साढ़े 3 लाख रुपए सिर्फ टायर और रिम में लग गए। लेकिन देखने में काफी डिसेंट लग रही है, काफी अग्रेसिव लग रही है, क्योंकि भाई ये ब्लैक रिम है, ब्लैक टायर है, तो अच्छा लग रहा है, मतलब कोई और कलर में नहीं कर रहा है। और ऑफ रोडिंग के लिए ना टायर मोटा ही होना चाहिए, ताकि अगर नदी वदी में जाती है पत्थर लगता है ना तो रिम टूटने के चांसेस होते हैं, बट ये रिम कभी नहीं टूटेगा, बिकॉज टायर इतना बड़ा है, रिम छोटा सा है, तो इसलिए मैंने रिम छोटा सा डलवाया है। तो अब आते हैं इसके बम्पर पे। तो बम्पर भी कस्टमाइज हुआ है, छोटा सा बम्पर लगाया है, सिर्फ इतना सा, ताकि आगे से ना टायर दिखें। अब ये आगे वाले लुक देखो भाई, आगे ना दोनों टायर दिख रहे हैं और इतने खतरनाक लग रहे हैं, और बम्पर में ना बुलवार भी लगी है, ये बहुत कूल लग रही है। कोई गाड़ी खींचनी हो तो उसके लिए ये भी है, यहाँ पे ये भी है, पूरा मेटल का है। और साथ में ग्रिल भी पूरी चेंज हुई है, और यहाँ फॉग लैंप भी लगा है बम्पर के ऊपर। तो इसकी जो फ्रंट लुक है ना वो इतनी खतरनाक इसलिए लग रही है बिकॉज इसके टायर बहुत ही बड़े हैं और वो दिख रहे हैं, और साथ में बम्पर बहुत छोटा है, और ग्रिल तो खतरनाक है ही, और साथ में देखो फेंडर बाहर निकले हुए हैं,
और सबसे मेन तो भाई बोनेट, ये देखो बोनेट भी पूरा चेंज हो रखा है इसका। इसमें प्लेन बोनेट आता है, तो इसमें ये अग्रेसिव वाला बोनेट लगा दिया पूरा। ये बोनेट नया लगा है पूरा बन के, इसे पेंट हुआ है। ये देखो इसमें ब्लैक ब्लैक ग्रिल टाइप की लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, पीछे भी है। तो ये अलग ही लुक दे रहा है, पूरी अग्रेसिव। और इतनी ऊंची हो गई ना गाड़ी सामने से, तो यहाँ पूरी नीचे से देखो पूरी शीट लगी है, कहीं पत्थर वत्थर लगते हैं ऑफ रोडिंग करने में, तो नीचे बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। और पीछे भी जो बम्पर है ना गाइस, ये भी पूरा लोहे का लग चुका है नया। ये देखो पीछे आधी गाड़ी में टायर ही टायर दिखता है बस। हाँ लेकिन अब खोलने के लिए ना दो चीजें खोलनी पड़ती है, टायर अलग से खोलना पड़ता है और ये अलग से खोलना पड़ता है। ऐसे नहीं खुलेगा देखो, ये पहले टायर खोलना पड़ता है क्योंकि बहुत भारी टायर है ना, तो इसको चेसी से कनेक्ट कर रखा है नीचे से। ये देखो ये सिस्टम बना रखा है ना टायर के लिए अलग से, तो ये देखो ये अलग से खुलता है पहले, जो कि यहाँ पूरा सिस्टम बना रखा है देखो ये। तो ये अलग से खुलता है, उसके बाद हम डिग्गी खोल सकते हैं इस तरह से। और गाड़ी की साइड लुक देखो भाई, टायर की वजह से कितनी खतरनाक हो गई है। साइड में मैंने कुछ कराया नहीं है, सिर्फ टायर चेंज कराया है और ये फेंडर लगवाए हैं, उसी से भाई लुक देखो साइड की भाई बहुत खतरनाक है। सिर्फ टायर इतने बड़े बड़े दिखते हैं ना। और जो ये तो मैंने पहले टेंट लगवाया था ना तभी लगवाया था, बट इससे भी बहुत प्यारी लुक आती है गाड़ी की ना। एक और चीज़ आता है, ये बहुत मेन चीज़ है भाई, जिसके पास भी थार है ना उसको पता होगा कि भाई यहाँ पे ना ये लगवाया है मैंने देखो। तो इसमें क्या होता था ना, तो इसमें हमको ना चाबी देनी पड़ती थी। अब इसमें सीधा पेट्रोल भरो और इसको बंद कर सकते हैं। तो आप बताना कितने पैसे लगे मेरे को ये बनवाने में। इसको भाई 1.5 महीने लग गया इसको बनने में, और इसमें खर्चा आया है टोटल अभी तक 10 लाख रुपए भाई। 10 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं अपनी थार पे। ये जो मॉडिफिकेशन कराई है ना, ये अराउंड 8 साढ़े 8 लाख रुपए की है। और जो इससे पहले कराई थी मैंने वो 2-2.5 लाख रुपए की पहले कराई थी। तो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए के ऊपर ही लगा चुका हूँ मैं गाड़ी पे। बट भाई जो लुक आ रही है ना इसकी, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रही है। बट हाँ, अब इसको पहले की तरह मैं नहीं चला सकता, पहले की तरह भगा नहीं सकता इसको मैं। तो इसको मैं 70, 80 या 90 तक भगा सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं भगा सकता। अगर भगाई तो भाई पलट सकती, कहीं भी अगर फिर मोड़ूंगा, गड्ढा आता है ना, क्योंकि भाई इतने बड़े टायर हैं। ये क्या है, ये क्या लगा रखा है गाइस? ये गाड़ी का ओरिजिनल बोनट नहीं है ना, इसलिए ये लगाया हुआ देखो, ताकि इंजन में कुछ हो ना। और अंदर से लगवाई है मैंने इसमें एम्बिएंट लाइट नई वाली, ये देखो ब्लू ब्लू जल रही है ना, और साथ में एसी वेंट जी वैगन हो गया देखो। बाकी तो अंदर से पहले की तरह है पूरी सेम देखो। फिलहाल मैं करता हूँ एडिटिंग। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।